अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, इस पर तकरीबन तमाम लोगों को ही यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये हकीकत पर मबनी कहानी है। और ये बात है 1983 की। आगरा के पास एक छोटे से गांव में एक बच्चे की पैदाइश होती है। वो बच्चा जिसका नाम टीटू सिंह होता है। जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का और तकरीबन 18 माह की उम्र में ही बोलने लग पड़ता है। अमूमन बच्चे 3 साल की उम्र में जाकर सही तरह बोलना शुरू होते हैं, लेकिन टीटू सिंह सिर्फ 18 माह की उम्र में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन इर्द गिर्द के लोग और उसके वालिदैन भी एक अजीब सी हैरत में मुब्तला भी हो जाते हैं कि अचानक एक बच्चा 18 माह की उम्र में ही इतना क्लियर बोलना कैसे शुरू हो गया और इतनी रवानगी के साथ हिंदी में कैसे बात करने लग पड़ा। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब ज़रूर था, लेकिन उस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वालिदैन को कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे वालिदैन नहीं, बल्कि मेरे वालिदैन तो आगरा में है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी भी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। शुरू में तो उसके वालिदैन ने इसकी बातों को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया और कहा कि ये बच्चा है, शायद ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने वालिदैन के साथ इस कदर बातें ज़्यादा करनी शुरू कर दी कि उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। और इस हैरत में मुब्तला हो गए कि आखिर टीटू सिंह इस तरह की बातें क्यों करने लग पड़ा है। एक दिन टीटू बताता है कि ऐसे ही वो काम से वापस आ रहा था कि उसे किसी शख्स ने गोली मार दी थी, जिस पर उसके वालिदैन और भी हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन टीटू इस पूरी कहानी को इस तरह बयान करता है कि वो अपने काम से वापस आ रहा था तो अपनी गाड़ी का हॉर्न देता है अपने दरवाजे पर पहुँच कर, ताकि उसकी बीवी उसका दरवाज़ा खोले। लेकिन 2 लोग उसके करीब आते हैं और एकदम से उसके सर पर गोली मार देते हैं, जिसके बाद टीटू की जो बॉडी होती है उसे शमशाद घाट जाकर वहां पर जला दिया जाता है और उसका जो राख होती है उसे भी एक दरिया में बहा दिया जाता है, जिससे उसके वालिदैन और भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं। टीटू बताता है कि उसका नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है। जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का। और आगरा में उसका अपना घर भी है, आगरा में उसकी अपनी एक रेडियो शॉप भी है। इन तमाम तर बातों से तंग आकर एक दिन उसका बड़ा भाई उस शहर आगरा चला जाता है और कहता है कि मैं वहां पर जाकर इस बात को तलाश करूंगा कि जिसके बारे में टीटू बता रहा है क्या वो हकीकत पर भी मबनी है या नहीं है। जब टीटू का जो बड़ा भाई होता है वो आगरा पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद उसे कोई दुकान नहीं मिलती, लेकिन जब वो थक हार कर वापस आने के लगता है तो उसे एक दुकान नज़र आती है जो कि रेडियो ट्रांजिस्टर की दुकान होती है। हूबहू वही दुकान जिसका हुलिया, जिसका नक्शा जो है वो टीटू बताता रहता था, हर वक्त उसके बारे में बातें करता रहता था। और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। जब टीटू का भाई उस दुकान में दाखिल होता है तो सुरेश वर्मा का जाकर पूछता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं या जो मुलाजिमीन होते हैं वो टीटू के भाई को बताती हैं कि सुरेश वर्मा की चंद साल कबल मौत वाक़ हो चुकी है और उन्हें सर पर गोली रखी थी, जिस पर उसका भाई इंतहाई हैरानगी में मुब्तला हो जाता है। जाहिर है कि जो कोई भी आम शख्स होगा वो हैरानगी में मुब्तला तो ज़रूर होगा, लेकिन टीटू का जो भाई होता है उसे फिर भी उन मुलाजिमीन की बातों पर और टीटू की बातों पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि मैंने जो सुरेश वर्मा है उसकी बीवी से मिलना है। जब उसकी बीवी से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम उमा होता है और वो बताती है कि जो सुरेश वर्मा है उसको गोली भी लगी थी, जिस पर उसका भाई और भी हैरानगी में मुब्तला हो जाता है और वो टीटू के बारे में बताता है उसकी बेवा को, यानी कि सुरेश वर्मा की बेवा को। जो सुरेश वर्मा की बेवा उमा है वो भी इस तजस्सुस में मुब्तला हो जाती है और वो कहती है कि मैं टीटू से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल आखिर टीटू को आगरा लाया जाता है और जो सुरेश वर्मा के पेरेंट्स हैं उनसे मिलवाया जाता है। तो जैसे ही टीटू उनको देखता है तो उनके पाँव को छूता है और कहता है मैं अपने हकीकी वालिदैन के पास आ चुका हूँ। टीटू की जो यानी कि जो सुरेश वर्मा की बीवी होती है उमा, वो उसे देखता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, और बच्चों को देख कर भी वो पहचान लेता है और उनके बारे में भी कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। ताहम जो सुरेश वर्मा की बीवी होती है या जो उसकी बेवा होती है वो अभी कुछ
कुछ मुकम्मल तौर पर कन्विंस नहीं होती। वो कहती है कि इस तरह का कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि टीटू जो है वो उसकी रीबर्थ हुई हो और वो इस तरह की बातें कर रहा हो। ताहम टीटू जो है वो उसे कहता है कि तुम्हें याद होगा कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम एक पार्क में गए थे और वहाँ पर मैंने तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा दिया था, क्योंकि उस डिब्बे के बारे में टीटू और उमा यानी कि सुरेश वर्मा और उमा के अलावा किसी को मालूम नहीं था। जिसके बाद उमा को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये रीबर्थ का जो एक केस है और ये रीबॉर्न हुआ है, यानी कि टीटू जो है वो अब रीबॉर्न हुआ है किसकी शक्ल में, सुरेश वर्मा की शक्ल में। यानी कि सुरेश वर्मा जो जिसको कत्ल कर दिया गया था वो दोबारा जो है वो रीबॉर्न टीटू की शक्ल में हुआ है। मेरा किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काट था हमारे से पहले के चबाए। अच्छा, अब ये सारी कहानी जो है वो चलती है तो टीटू कहता है कि मैं अपनी रेडियो शॉप देखना चाहता हूँ, जिस पर जो टीटू का भाई होता है वो ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी को जो है वो उलट पुलट रास्तों पे लेकर जाना, सीधे रास्ते पर लेकर मत जाना। लेकिन टीटू बार बार ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है, यहाँ से ऐसे जाना है, तुम गलत जा रहे हो। और वो ड्राइवर, वो जो उमा होती है वो और टीटू का भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल आखिर जब वो रेडियो ट्रांजिस्टर की दुकान पर पहुँचता है तो टीटू वहाँ पर जाकर बहुत खुश होता है और कहता है कि कितने साल बीत गए मैं यहाँ पर नहीं आया, ये फ़लाँ चीज़ इस जगह पर होती थी, फ़लाँ चीज़ इस जगह पर होती थी, ये चीज़ें ऐसे होती थी, ये चीज़ें वैसे होती थी, और ये सारी बातें बताता है। सुरेश वर्मा की जो वाइफ होती है उमा, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। बिल आखिर टीटू जो है वो अपने पेरेंट्स, जो असल पेरेंट होते हैं, उनके पास वापस आ जाता है। जिस गांव में उसकी दोबारा रीबर्थ होती है वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को कहता रहता है, हर वक्त अपने माँ बाप के साथ झगड़ता रहता है। कहता है कि ये माँ जो तूने साड़ी पहनी हुई ये बहुत ही लोकल किस्म की है, ये बहुत बुरे ब्रांड की है। मेरी जो बीवी है वो 2000 की साड़ी पहनती है, मेरी जो हकीकी माँ है वो 2000 की साड़ियाँ पहनती है। हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है, मैं लोगों के जो है वो उतरे हुए कपड़े पहनता हूँ, फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ, ना कुछ खाने को खास है। वो इस तरह के गिले करता रहता है और उसके जो फादर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि टीटू कहीं बड़ा होकर हमें छोड़कर ही ना चला जाए। के बाद साड़ी हजार तो कही तुम तो मम्मी मेरी उमा तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो, हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो। हमें अब मैं इस कहानी का ट्विस्ट आपको बताता चलूं कि वो टीटू सिंह आज भी मौजूद है और इंडिया की एक यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, जिसको USA के एक इस तरह के रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में भी जो है वो लिखा हुआ है और इस पर मुकम्मल रिसर्च की हुई है और बताया है कि ये रीबॉर्न का एक केस है। अब जिन लोगों ने टीटू यानी कि सुरेश वर्मा को कत्ल किया था, टीटू उनको दोबारा मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोबारा पैदा होता है और जब ये केस अदालतों में चल रहा होता है तो टीटू वहां पर पहुंच जाता है और बिल आखिर अदालतों में जिस शख्स ने उसे कत्ल किया था उसको सज़ा भी सुना दी जाती है और वो शख्स मान जाता है कि हाँ, हमने जो है वो सुरेश वर्मा को एक बिज़नेस डील की वजह से कत्ल कर दिया था, एक बिज़नेस इंटरेस्ट की वजह से हमने उसका कत्ल कर दिया था। अब हैरानगी की बात यह है कि जब टीटू को गोली मारी गई थी तो वो सर पर इस साइड पर मारी गई थी और जो टीटू है उसके सर पर भी इसी तरह का बिल्कुल बुलेट्स जितना जो है वो निशान मौजूद होता है, जिससे ये बात काफ़ी हद तक जो है वो साबित हो जाती है कि ये रीबॉर्न या रीबर्थ का केस है। और इस तरह के केसेस हिंदू मज़हब में समझा जाता है कि लोग जब एक शक्ल से जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं या मर जाते हैं तो दोबारा किसी न किसी शक्ल में वो ज़रूर पैदा होते हैं, जब तक वो अपने उनका एक मजहबी तौर पर एक चीज़ मानी जाती है कि जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाते तो तब तक वो दोबारा उनकी रीबर्थ जो है वो होती रहती है। सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।